गुड मॉर्निंग। आप सभी का अध्ययन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं इंजीनियर आसिफ सर आप सभी को परसेंटेज का एक सेशन पढ़ा रहा हूं। तो बेटा इसके पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था, ये आज दूसरा वीडियो है, उसके आगे की कड़ी है। तो पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। अच्छा कॉन्सेप्ट आपको देते हैं, एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देते हैं। तो बेटा 2-4 क्वेश्चन हम आपको रिवीजन करा देते हैं कि हम इसके पहले वाली क्लास में ये पढ़े थे ना, किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना, किसी चीज़ का प्रतिशत निकालना। तो हमने आपसे बोला जिस भी राशि का प्रतिशत निकालना होता है उसको अंश में लिखते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और जिसके संदर्भ में निकालना होता है उसको हर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं और 100 मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो 250 ग्राम 1 kg का कितना परसेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल है कि 250 ग्राम 1 kg का कितना परसेंट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो हमने बोला था जिस भी राशि का, हम लोग मैथ में राशि बोलते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं चीज। क्या बोलते हैं? चीज। क्या चीज? खा रहे हो, ले रहे हो, यही सब बोलते हैं ना। तो चीज और राशि दोनों एक ही है बेटा, ठीक है ना। तो जिस भी राशि का परसेंट निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो बेटा किसका परसेंट निकालना है? 250 ग्राम का। किसके रेफरेंस में? 1 kg का। तो जिस भी राशि का परसेंट निकालना उसको ऊपर लिखते, जिसके रेफरेंस में निकालना होता उसको नीचे लिखते। तो बेटा एक चीज सोचने वाली बात है, रेफरेंस बेटा केजी में है और हमें 250 ग्राम का निकालना प्रतिशत। तो 250 ग्राम का जो रेफरेंस होगा ना, जो ग्राम है इसका रेफरेंस भी होगा ना, वो ग्राम में होगा है, तब तो ठीक है ना। उसको बदल दिया जाए, क्या कर दिया जाए? बदल दिया जाए। तो 1 kg को बदलेंगे ग्राम में तो कितना होगा? 1000 ग्राम। तो बेटा इसको 250 ग्राम लिख लिया गया और यहां पर 1 kg को 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया गया। अब बेटा 100 मल्टीप्लाई करते और प्रतिशत का सिंबल लगाते, प्रतिशत का सिंबल। अब बेटा ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 00 से 00 कैंसिल हो गया, तो कितना परसेंट है? 25%। कितना? 25%। तो 200 ग्राम 1 kg का कितना परसेंट है? 25% है, ठीक है ना। समझ में बात आई? वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। तो बेटा आपको अच्छा लगेगा। अब वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी से शुरुआत होती है, हर चीज की शुरुआत बहुत इजी से होती है। तो बेटा हम आज थोड़ा नया, थोड़ा सा और अपडेट किया जाए इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अब देखो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जिस भी राशि का परसेंट निकालना होता है उसको अंश में लिखते हैं, जिसके रेफरेंस में निकालना होता है उसको हर में लिखते हैं और 100 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। रेफरेंस सेम कर दिया जाता है। अब बेटा देखिए यही टॉपिक पे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो स्टेप आगे बढ़ने का मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन तो वही रहेगा, बोलने का तरीका अलग रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं सेब का मूल्य 20 रुपया प्रति केजी से 40 रुपया प्रति केजी हो गया। मतलब कि किसी चीज का मूल्य अगर बढ़ता है तो दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। किसी चीज का मूल्य बढ़ता है तो बेटा दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। दूसरा क्वेश्चन बनेगा उपभोक्ता वस्तु को कितना प्रतिशत कम प्रयोग करे, कितना प्रतिशत कम यूज करे कि खर्च ना बढ़े। इसका मतलब मूल्य में अगर कोई चीज बढ़ता है तो क्वेश्चन 2 मिलेगा। पहला क्वेश्चन मिलेगा मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, और दूसरा क्वेश्चन बेटा क्या मिलेगा, उस वस्तु को कितना प्रतिशत कम प्रयोग करे कि खर्च ना बढ़े। तो चलो सिस्टम में सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं, आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं कि सेब का मूल्य 40 रुपए से बढ़कर 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। सेब का मूल्य 40 रुपया से बढ़कर 60 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो बेटा क्वेश्चन 2 मिलेंगे। क्वेश्चन कितने मिलेंगे? 2। सेब के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, सेब के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। दूसरा, सेब को कितना प्रतिशत कम प्रयोग करे कि खर्च ना बढ़े। 2 क्वेश्चन आएंगे। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। और दूसरा क्वेश्चन है
उपभोक्ता सेब को कितना प्रतिशत कम प्रयोग करे कि खर्च ना बढ़े, खर्च ना बढ़े। ठीक है ना। देखिए दो क्वेश्चन बना। अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो बेटा दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, और दूसरा क्वेश्चन बनता है उस वस्तु को कितना प्रतिशत कम प्रयोग करे कि खर्च ना बढ़े। जैसे बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेब का मूल्य 40 रुपये से बढ़कर 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो देखिए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। दूसरा क्वेश्चन उपभोक्ता सेब को कितना परसेंट कम प्रयोग करेगा कि खर्च नहीं बढ़ेगा। बड़ा सिंपल सी लॉजिक है जो आपने शुरू में मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा, उसी से सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो बेटा आपको पता करना कितने रुपए की वृद्धि हो गई। जितने रुपए की वृद्धि हो गई उसी को परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। 40 रुपये से बढ़कर 60 रुपया कोई चीज हो गया तो मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई बेटा आप बताइए। 20 रुपया की हो गई ना, 20 रुपया की वृद्धि हो गई ना, तो इसी 20 रुपया को परसेंट में बदल देना है। 20 रुपया को परसेंट में बदल देना। कहां से बढ़ा है बेटा, 40 से बढ़ा है। तो हमने रेफरेंस क्या होता है, कहां से किसमें से जिसमें से वही रेफरेंस होता है। तो 20 रुपया बढ़ गया बेटा, कहां से बढ़ गया, 40 रुपया से मल्टीप्लाई 100 और प्रतिशत का सिंबल 20 दूनी 40 कैंसिल किया कितना बेटा 50%। मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई बेटा 50% की वृद्धि होगी। समझ में आया ये क्वेश्चन, क्लियर हुआ ना। अगर सेब का मूल्य 40 रुपये से बढ़कर 60 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है तो बेटा पहला क्वेश्चन हमने बोला था मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो बेटा आपको पता करना पड़ेगा कि कितने रुपए की वृद्धि हो गई। तो 20 रुपये की वृद्धि हो गई, कितने रुपए की 20। अब 20 रुपया बढ़ गया तो 20 ही रुपए को परसेंट में कन्वर्ट करना। कहां से बढ़ गया बेटा, किस में से बढ़ गया बेटा 40 में से बढ़ गया। तो बेटा 20/40 गुणे 100 50%। सेब के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 50% की। पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ना समझ में बेटा वीडियो रोक कर बार बार रिपीट करके आप देखिए, क्योंकि बेटा सारी ट्रिक यहीं से जनरेट हुई है। क्योंकि एक ओरिजिनल चीज मैंने आपको बता दिया है कि जिस भी राशि का परसेंट निकालना उसको ऊपर, जिसके रेफरेंस में निकालना उसको नीचे। अब हर ट्रिक यहीं से बनी हुई है, ठीक है ना। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, दूसरा क्वेश्चन समझिए, उपभोक्ता सेब को कितना परसेंट कम प्रयोग करे कि खर्च ना बढ़े। तो बेटा देखिए पहले 40 रुपया का मिलता था, अब कितने का मिल रहा है 60 रुपया का। उतना ही खाने के लिए उपभोक्ता को 60 रुपया देना है। तो बेटा आपको पैसा ज़्यादा नहीं देना, खाने में कमी करनी है। तो बेटा उपभोक्ता को आप कितना रुपया दोगे, 40 दोगे ना। जो खर्च नहीं बढ़ाना तो पहले जितना देते उतना ही दोगे ना। अगर उतना ही खाना है तो 40-60 रुपया देना है, लेकिन हम खाने में कमी करेंगे लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं देना है। तो हम दुकानदार को कितना पैसा देंगे, 40 रुपया देंगे। तो जब हम दुकानदार को 40 का देंगे तो 40 का सेब मिलेगा ना। तो जब 40 रुपया का देगा तो हमको कितने रुपये पहले जो खाते तो उससे कितना रुपया कम देना पड़ रहा है, 20 रुपया कम देंगे। कितना देंगे 20। अगर 20 रुपया और देंगे तो उतना ही खाएंगे। तो हम दुकानदार को 40 दे रहे हैं क्योंकि हमें खर्च में बढ़ोतरी नहीं करनी। तो बेटा हम 20 रुपया कम दे रहे हैं। कहां से कम दे रहे हैं, 60 से। बेटा 60 गुणे कितना आएगा 100% का सिंबल लगा लिया जाए, ठीक है ना। अब 20 दिए कितना है बेटा 60, 3 हो गया। अब बेटा ये इसको कैंसिल करेंगे तो 33 कितना आएगा 33% आएगा। 33.33% आएगा। इसका मतलब सेब का मूल्य 40 रुपये से बढ़कर 60 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो सेब को अगर हम 33.33% कम खाए तो भी खर्च नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन समझ में है कि नहीं आया बेटा। देखिए सिंपल सी बात है, भाव बढ़ गया तो क्या करना पड़ेगा, भाव बढ़ गया तो हमको पता करना पड़ेगा मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। दूसरा क्वेश्चन, हमको खाने में कमी करना लेकिन पैसे ज़्यादा नहीं देना, तो खाने में कितने परसेंट की कमी करे कि खर्च ना बढ़े। तो बेटा हम खाने में कितने परसेंट की कमी करें बेटा, देखिए गौर से देखिए 33.33%। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो जिस तरीके से मूल्य बढ़ता है उसी तरीके से मूल्य घटता है, ठीक है ना। तो ये बढ़ने वाला क्वेश्चन कर लिया गया हम लोगों ने, लेकिन अब घटने वाला पे करते हैं, ठीक है ना। अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो मूल्य में कितने परसेंट की कमी होगी, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि उपभोक्ता कितना प्रतिशत अधिक उस वस्तु का यूज करेगा कि उसका खर्च नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको समझाते हैं लिख के। बस बेटा बहुत अच्छे लॉजिक आपको समझाएंगे। ये बहुत बेस है बेटा, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो मान लो क्वेश्चन लिख रहे हैं, सेब का
मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम, 60 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर, मतलब कम होकर, ठीक है ना, घटकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए सेब का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 40 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन 2 बनेंगे, यहाँ क्वेश्चन कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। पहला क्वेश्चन जो बनेगा, मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी, मूल्य में कितने परसेंट की कमी होगी। जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा, उपभोक्ता सेब को कितना प्रतिशत अधिक प्रयोग करेगा कि खर्च ना बढ़े। अब देखो बेटा हमने 2 क्वेश्चन बना दिए इस पे। अब बोले कि अगर सेब का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो मूल्य में कितने परसेंट की कमी होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, उपभोक्ता सेब को कितना प्रतिशत अधिक यूज करेगा, कितना ज्यादा खाएगा, कितना परसेंट ज्यादा खाएगा कि तब भी उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। बहुत सिंपल है बेटा, ये पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई, तो आप पता करिए ना कि कितने रुपए की कमी हुई है। तो 60 रुपये से घटकर 40 रुपया है तो बेटा 20 रुपया की कमी हुई है। कहाँ से कमी हुई है बेटा, 60 रुपये से कमी हुई है। तो बेटा 60 लिखा जाए, 100 लिखा जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, ये कैंसिल किया तो वैल्यू कितनी है बेटा, 33.33%। तो उपभोक्ता खाने में कितने परसेंट की कमी करेगा, तो सॉरी मूल्य में कितने परसेंट की कमी हो गई, 33.33% की। देखिए आराम से बेटा वीडियो देखिएगा, लैंग्वेज समझिएगा, क्योंकि 2-4 वीडियो के बाद बेटा गजब गजब की ट्रिक आएगी आपके सामने। तो बेटा ये बहुत बेसिक है, तो ये बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। किसी भी राशि का प्रतिशत कैसे निकलता, हम कुछ चीज़ें पढ़ा नहीं रहे, बस आपको समझा रहे कि किसी चीज़ का परसेंट कैसे निकलता है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन अच्छे करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा देखिए मूल्य में कितने परसेंट कमी हो गई, 33.33% की। अब दूसरा क्वेश्चन इस पर जो है वो मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उपभोक्ता सेब को कितना प्रतिशत अधिक प्रयोग करेगा, खर्च नहीं बढ़ेगा। मान लो वो 40 रुपया का मिलता, 60 रुपया का मिलता था, ठीक है, 60 रुपया का आप 1 किलो जिस सेब पर डे खाते थे, आज घटकर कितना हो गया, 40 रुपया। तो उतना ही सेब खाने के लिए कितना पैसा देना, 40 रुपया। उतना ही सेब खाने के लिए कितना पैसा देना, 40 रुपया। लेकिन आप पैसा ज़्यादा नहीं दोगे, आप ना तो कम दोगे ना तो ज़्यादा दोगे, ठीक है ना। देखिए 60 1 केजी खाते थे, अब 1 केजी खाने के लिए 40 खाना है, लेकिन आप बोलते हो 60 ही खर्चा करना, 60 ही खर्चा करना। तो आपको सेब कितने का मिलेगा, 60 रुपये का मिलेगा ना। आपको जब सेब 60 रुपये का मिलेगा तो उतना ही खाने के लिए तो 40 मिलता है, लेकिन आपको 60 रुपये देना। कितना रुपया देना, 60 रुपया देना। जब 60 रुपया दोगे तो 60 रुपये का सेब मिलेगा। तो बेटा कितना रुपया का ज़्यादा मिल रहा है, 20 रुपये का ज़्यादा मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है बेटा, 40 से गुणे 100, मतलब जितना दोगे उस हिसाब से तो सेब मिलेगा। 60 रुपया का दोगे तो 60 का मिलेगा। तो बेटा आपको तो 40 का खाना था ना, कि 40 का 1 केजी हो गया था। तो लेकिन बेटा आप ज़्यादा दे रहे हो, क्या दे रहे हो, ज़्यादा दे रहे हो, 20 रुपये ज़्यादा दे रहे हो। कहाँ से ज़्यादा दे रहे हो, 40 से दे रहे हो। तो इसको जब कैंसिल किया तो ये 2 आया, इसको कैंसिल किया तो 50% आया। तो सेब को कितना परसेंट ज़्यादा खाओगे बेटा, 50% खाओगे। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। तो बेटा देखिए किसी वस्तु के भाव में जब कमी होती है, किसी वस्तु के भाव में जब कमी होती है तो हम क्या करते हैं, हम भाव में कितना परसेंट कम होगा ये निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये निकालते हैं कि हम उतने ही पैसों में कितना परसेंट चीज़ को अधिक यूज़ करेंगे। बात समझ में ना, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था बेटा, ठीक है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट को और अपडेट करते हैं। अब हम आपको बता देंगे कि सेब का भाव इतना परसेंट बढ़ गया। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इससे एक स्टेप आगे कहता है, बोलते हैं कि सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो खाने में कितने परसेंट की कमी किया जाए कि खर्च ना बढ़े। तो बेटा सेम टू सेम में इसी के तरीके से हल किया जाएगा, ठीक है ना। ये बेटा अच्छे से वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपका पूरा परसेंटेज का जो प्रतिशत का टॉपिक है वो केवल इसी पर डिपेंड है। हर जगह हम एक ही चीज़ करते कि हम परसेंट
निकालते हैं, कोई चीज़ का कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट कम है, या कोई चीज़ किसी का कितना परसेंट है। तो बेटा ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे बेटा, फार्मूले की तरफ नहीं जाइएगा कि लॉजिक x बटा वाई, वाई बटा एक्स, नहीं बेटा। आपके दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए, जिस भी राशि का प्रतिशत निकालना उसको अंश में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? अंश में, ऊपर लिखते हैं। और जिसके रेफरेंस में निकालना उसको हर में लिखते हैं। और 100 मल्टीप्लाई करते, यही प्रतिशत का क्या होता है? सिंबल होता है। लगा, प्रतिशत का सिंबल लगा देते, यही तुम्हारा आंसर बनता है। ठीक है ना। अब बेटा मोटा मोटा मैं आपसे बोलूं तो आपको परसेंट निकालना आना चाहिए। अब किसी भी राशि का परसेंट निकालना आना चाहिए। जिस भी राशि का परसेंट निकालना हो, जिस भी राशि का परसेंट निकालना हो उसको अंश में लिखते, जिसके रेफरेंस में निकालना उसको हर में लिखते और 100 गुणा करते। तो बेटा आपके पास जो भी सीट हो, उस सीट में जितने टाइप से क्वेश्चन हो कि किसी चीज का परसेंट निकालना, वो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर बेटा, आप लोग अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट अगर व्हाट्सएप करोगे तो बेटा हम पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। ठीक है ना। हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, आप बेनती अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है। अगर बेटा ये वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है ना। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हर स्टूडेंट को भेजिएगा। लाइव क्लासेस बेटा बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जब से शुरू हो जाए, जब से शुरू हो जाए। हम यूपीएसआई का बेटा बैच शुरू करने वाले हैं, लाइव पढ़ाएंगे। यूपीएसआई में सारे प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना आया हुआ सब प्रैक्टिस कराएंगे आपको। ठीक है ना। तो बेटा इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, जल्दी होगी।